स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं CPWA कोड और PC 16, 12 और 21 तीनों में ये इक्वली एप्लीकेबल है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट CPWA कोड फ्रॉम चैप्टर 1 and 2, and the chapter 1 is extent of application. This means कि ये जो CPWA कोड है वो कहाँ कहाँ लागू होगा और कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि बेसिकली 3 पारा हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। इन 3 पारा में क्या लिखी हुई है बात? पहले पारा में लिखी हुई बात ये है कि जितने भी रूल्स आपको इसके अलावे पढ़ने हैं PC 8 में। PC 8 में क्या क्या पढ़ना है बताइए, तो आप मुझे बता सकते हैं एसके जी? सर GFR GR और उसके बाद सर हमारा गार जो आता 1990 पढ़ना है ना? हाँ GFR 2017 पढ़ना है। जी तो 2019 में अपडेट किया गया है, लेकिन सिलेबस में अभी भी यही वाला है, 2019 वाला नहीं है ना। जी सर। और इसके अलावा रिसीट एंड पेमेंट टूल 1983 पढ़ना है हम्म ना? इसको ये जो 1.1 पारा है, इसको लेकर के कुछ बहुत खास बात है, पिक्चुअल। देखिए, असल में जब आप 6.2.10 पारा जब आप पढ़ते हैं इसी का, CPWA कोड का, तो उसमें क्वेश्चन आता है वैलिडिटी ऑफ चेक, है ना? और जी सर। बुक में लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है 6.2.10 में। एक मिनट 6.2.10 सर। हाँ बताइए क्या लिखा हुआ है। चेक shall be payable at any time within 3 months after the month of issue, thus the check हाँ, bearing बस 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 बस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक कभी भी वैलिड है, समझे? आफ्टर जी द मंथ ऑफ इशू लिखा हुआ है ना, जी सर। वैलिडिटी ऑफ चेक के बारे में, है ना? जी सर। जी तो सर। मैंने, नाम में नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जो CPWA कोड वाला क्वेश्चन होगा वहां पे मंथ ऑफ इशू लिख देना, है ना? हाँ और जो दूसरे होंगे वहां पे डेट ऑफ इशू लिख देना, जैसे कि PC 8 में ये वाला लिखना और PC 16 में ये वाला लिखना। ठीक है। ये वैलिडिटी ऑफ चेक को लेकर के है, ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, सुनने वाली बात नहीं है। ठीक है। ये जो आप ये देखेंगे, इसी का जवाब है 1.1 में। 1.1 ये लिखता है कि आपका CPWA कोड जो है इन नियमों के अधीन है। माने अगर इन नियमों में से किसी में कोई भी बदलाव आता है जो CPWA कोड को अफेक्ट करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो अपने आप चेंज किया हुआ माना जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जी सर। है ना? अब आपके हाथ में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट रूल का रूल नंबर 42 देखिए, ये है मेरे पास में रिसीट एंड पेमेंट रूल जो 1983 में बना है। इसका रूल नंबर 43 में निकालता हूं और आपको दिखाता हूं। ठीक है, 45, सॉरी, रूल नंबर 45 है ना? 45 लिखता है कि 23 अप्रैल 2013 से, सुनिए ध्यान से, 23 अप्रैल 2013 से वैलिडिटी ऑफ चेक के लिए RBI का गाइडलाइन आया है, और जिस गाइडलाइन के तहत द चेक शैल बी पेएबल एट एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट का इसका रूल नंबर 45 यही कहता है कि यहाँ पे डेट ऑफ इशू लगेगा, है ना? CPWA कोड 6.2.10 कह रहा है मंथ ऑफ इशू, रिसीट एंड पेमेंट के रूल का 45 कह रहा है डेट ऑफ इशू। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने इसका रेफरेंस दिया ही क्यों? 1.1 में लिखता है, लैंग्वेज में पढ़ के सुनाता हूं, CPWA कोड 1.1 निकाल लीजिए। जी सर। This rule in the code describes primarily the financial method and procedure to be observed by PW officer। ठीक है। उसी में नीचे लिखता है कि the transactions they are supplementary, दे आर मतलब कौन? ये CPWA कोड सप्लीमेंट्री है टू द फाइनेंशियल रूल्स कंटेंट इन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोड, द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, रिसीट एंड पेमेंट रूल 1983, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 और GFR 2005 इस बुक में लिखा है। आपके वाले बुक में शायद यही लिखा हो, कुछ और भी लिखा हो सकता है। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट and in respect of union territory having the treasury
system of payment and treasury rules insofar as they deal with the initial and compiled accounts of public works department officer. They reproduce or are based on the directions given by central government or on the advice of CAG at India as embodied in Accounts Code Volume 3. ठीक है, पॉइंट ये है कि इन सभी रूल्स में जो भी बदलाव आता है, ठीक है, सीपीडब्ल्यूए कोड इसका सप्लीमेंट्री है, ठीक है, मतलब सीपीडब्ल्यूए कोड अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेता है। क्लियर है मामला? जी सर। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पीसी 16 में मंथ ऑफ इश्यू होगा और रूल नंबर 6.2.8 के हिसाब से और पीसी 8 में रूल नंबर 45 ऑफ 1983 के हिसाब से डेट ऑफ इश्यू होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जहां होगा हर जगह डेट ऑफ इश्यू होगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा सर, डेट ऑफ इश्यू हम करेंगे ना सर? हर हाल में, ऑलवेज।